बहुत बार ना एक स्टक स्टेट आ जाती है लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि ये क्यों एग्जॉस्ट हो गया हूं, मैं चल क्या रहा है एक्चुअल में लाइफ के अंदर। वो बहुत लंबे टाइम का स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो गया होता है। एंड आज की वीडियो के अंदर वी विल बी हैविंग अ कन्वर्सेशन। तुम या तो इसको डोपामिन डिटॉक्स कह लो या फिर तुम ये समझ लो कि ओवर एग्जॉस्टेड या ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन को बहुत काम डाउन करके एक नई रिफ्रेशिंग स्टेट में किस तरीके से लाना है। सिर्फ 3 से 5 दिन आपको ये फॉलो करना है एंड आप एक नई रिफ्रेशिंग एनर्जी के साथ में बहुत नए नए थॉट्स एंड बहुत नए आइडियाज के साथ में अपने इन्हीं सेम गोल्स पे, प्लान्स पे बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। और अगर तुम काफी टाइम से एक ही किसी चीज पे से स्टक होके रखे हो कि मुझे आइडिया ही नहीं आ रहा है आगे कैसे प्रोसीड करना है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि तुम्हारे को इस चीज का सोल्यूशन मिल जाए। लास्ट में मेरी क्या लर्निंग रही जब मैंने इसको 5 डेज फॉलो किया, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। हेलो जी, आई एम डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड अ सेल्फ मेड मैन। भाई बिना किसी देरी के लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो का टॉपिक। भाई एक बार इस बात को समझो कि ये जितना भी एक स्टक स्टेट आ गई है ना, ये एक तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर ली है हमने उसकी वजह से। दूसरा, कोई मेरे पास में कोई अच्छा क्लियर विजन नहीं है, एक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, उसकी वजह से ये स्टक स्टेट आई हुई है। दूसरी चीज, अब मेरे को ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। एक बार मेरी जो पिछले एक हफ्ते की या पिछले 10 दिन की जो टू डू लिस्ट मैं बना रहा हूं ना, मुझे ये टू डू लिस्ट रिव्यू करनी है। भाई क्या ये टू डू लिस्ट बिल्कुल क्लियर टू डू लिस्ट है क्या, या फिर मैंने टू डू लिस्ट में अपनी ऐसी बना रहा हूं जो मेरे को अल्टीमेटली और ज्यादा टेंशन में डाल दे रही है और ज्यादा मेरे को कॉम्प्लिकेटेड कर दे रही है मेरी लाइफ। जबकि टू डू लिस्ट होती इसलिए है कि मेरे को मेरी लाइफ ना बिल्कुल क्लियर चाहिए कि मेरे को ये सारी चीजें करनी है। अगर मैं इसी का अपनी लाइफ के अंदर एक एग्जांपल लेके चलूं ना, कुछ महीनों पहले मैं खुद ना ऐसी टू डू लिस्ट बनाता था। मेरे को मोरिंगा पाउडर खाना है, सीड्स का मिक्सचर लेना है, अश्वगंधा पीना है, ब्रह्म रसायन, ब्रह्मवटी, पता नहीं इतने मैं काफी सारे नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स लेता हूं। अब इतनी सारी चीजों को ऐड ऑन करने के बाद में नीचे लिखता था आज क्या क्या टास्क मुझे करने हैं, कौन सी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कौन सी आइडिया पे काम होगा। अब इतनी लंबी टू डू लिस्ट देखने के बाद में शाम को जब वो टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं होती थी ना, वो एक ना स्ट्रेस बन जाता था। यार मेरी तो टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, मैं हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं वो नहीं कर पा रहा हूं। अल्टीमेटली जो टू डू लिस्ट मेरे को ना अच्छा कूल पॉजिटिव फील करवाने के लिए शाम को चेकआउट हो जानी चाहिए थी, वो इतना एक स्ट्रेस का रीजन बन गई कि यार ये क्या क्या चल रहा है लाइफ के अंदर। यार मैं तो किसी भी चीज में अप टू द मार्क नहीं हूं। एंड एज सून एज आई रियलाइज दिस कि मेरे को एक बार मेरे को ये देखना है कि मेरा एक गोल क्या है। मेरा गोल है कि चलो मेरे को कोई एग्जाम क्लियर करना है, मेरे को कोई इंटरव्यू क्लियर करना है, मेरे को मेरे सोशल मीडिया पे डेली की ये वीडियोस पोस्ट करनी है, ये डेली की जरूरी एक्टिविटीज हैं जो होनी ही होनी चाहिए। मैंने ये सब चीजें एनालाइज करके ना अपनी टू डू लिस्ट को सिर्फ ऐसा बनाया कि यार ये ही एक्टिविटी मुझे डेली करनी है। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज है ना, वो एक लाइफस्टाइल का पार्ट है भाई, वो टू डू लिस्ट का पार्ट नहीं है मेरा कि मेरे को ये सप्लीमेंट लेने हैं, मेरे को प्रोटीन इनटेक का ध्यान देना है। एंड आफ्टर रियलाइजिंग दिस, आज इट्स बीन मोर देन 6 मंथ, सारे के सारे बिल्कुल अच्छे से सप्लीमेंट ले रहा हूं भाई। प्रोटीन इनटेक का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है कि कितने ग्राम प्रोटीन खा लिया, क्या क्या चीजें, दूध दही कितना और खाना है, क्योंकि वो ना मैंने अपने एक लाइफस्टाइल का पार्ट बना लिया, वो एक टू डू लिस्ट का पार्ट नहीं है। एंड बहुत बार क्या होता है, जैसे अभी मैं 2 दिन पहले का बताऊं कि मैं ना डेली का इतना सारा एक ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है वो मैं खाता हूं। अंजीर खाना है, अखरोट खाना है, सीड्स का मिक्सचर खाना है, बादाम खाने हैं, ये ना 3 दिन से मैं भिगोना भूल जाता हूं। तो अब भाई उस चीज का स्ट्रेस क्रिएट नहीं हो रहा माइंड के अंदर कि यार मैं तो भिगोना भूल गया, कोई बात नहीं भाई, कल थोड़े से ज्यादा खा लेंगे, परसों फिर दोबारा थोड़े ज्यादा खा लेंगे। तो अब वो एक स्ट्रेस का रीजन नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल का पार्ट है कि भाई मेरे को ऐसी जिंदगी जीनी है। तो ये सब चीजें ना एक लाइफस्टाइल का पार्ट बना के अपनी टू डू लिस्ट के अंदर वो चीजें ऐड करो जो तुम्हारे को तुम्हारा जो एक मेन प्राइमरी गोल है उसके क्लोज लेके जाएंगे। इन माई केस मल्टीपल स्टेजेस में मेरे प्राइमरी गोल क्या थे, जिस टाइम पे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता था, मेरा प्राइमरी गोल था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जिस दिन मेरा एग्जाम सेंटर में बैठूंगा उससे पहले तक मेरे को एक्सट्रीम मेहनत करनी है, बेस्ट देना है अपना। उसके लिए मेरे को आज कितने चैप्टर करने पड़ेंगे, कल कितने चैप्टर करने पड़ेंगे, परसों कितने करने पड़ेंगे, ये एक गोल होता था डेली का। और एक अच्छी माइंड की पॉजिटिविटी को मेंटेन रखते हुए, एक अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हुए, एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखते हुए ये गोल होना चाहिए अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ऑन अनदर साइड, जब मैं मल्टीपल जॉब स्विच कर रहा था उस टाइम पे मेरा गोल क्या था कि मुझे एक अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। ये स्टेबिलिटी के लिए मैं मल्टीपल टाइम जॉब स्विच कर करके देख चुका हूं, पर फिर भी मेरे को स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। तो स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है, उस स्टेबिलिटी के लिए मुझे आज ऐसा क्या ढूंढना चाहिए कि अगला जो भी मेरा जॉब हो या कैरियर स्विच करने के बाद में जो भी सिचुएशन हो वो मेरी एक स्टेबल सिचुएशन हो। तो अब मेरा गोल है कि मेरे को एक स्टेबल सिचुएशन के लिए आज क्या क्या चीजें करनी चाहिए। मेरे को आधा घंटा 1 घंटा सोचने के लिए टाइम देना है। ये एक दिन में तुम्हारे को क्लियर नहीं होगा कि अगर मेरे को जॉब स्विच करनी है, इन चीजों को होने में टाइम लगता है भाई, कि क्लियरिटी टाइम के साथ में आती है। एंड ये टाइम के साथ में आने वाली क्लियरिटी के लिए मुझे एक पॉजिटिव, अच्छी, हेल्दी मेंटल स्टेट अपनी मेंटेन करके रखनी है, सो दैट कि जो क्लियरिटी एक बैड माइंड
माइंडसेट के साथ में, एक स्ट्रेसफुल माइंडसेट के साथ में अगर 1 साल के बाद में आएगी ना, वही सेम क्लियरिटी एक अच्छे पॉजिटिव हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी माइंडसेट के साथ में 2 महीने 3 महीने या 15 दिन 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी वो क्लियरिटी। कट टू टुडे, अगर आज मैं बोलूं कि आज मेरा गोल क्या है, अभी करंटली मैं अपना कोर्स लिखने पे काम कर रहा हूं। इससे पहले मेरा टारगेट था कि मेरे को डेली के पॉडकास्ट चैनल पे वीडियोस पोस्ट करने हैं, वो हो रहे हैं, आप खुद देख रहे हो। उसके साथ में अगला टारगेट था कि मेरे को व्लॉग चैनल मोनेटाइज करना, वो मोनेटाइज हो चुका है हमारा। अब टारगेट है कि कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद के भी आगे के एक एक करके टारगेट सेट होके रखे हुए हैं। बार बार जितनी बार मैं मेरी डायरी खोलता हूं ना, कोई भी कन्वर्सेशन करने के लिए, कोई भी आइडिया लिखने के लिए, मेरे को वो पेज हर बार दिखता है कि ये 3 चीजें मेरी पूरी हो चुकी हैं, ये चौथा मेरा टारगेट है। तो दिमाग में वो छपा हुआ है, वो जो बिल्कुल पूरा मैंने एक ट्रैक रोड मैप बना रखा है ना, अब वो रोड मैप में मुझे दिख रहा है कि अगला ये वाला चीज टिक आउट होने वाली है। तो वो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव स्टेट इस तरीके से बन के रहती है। ये ना ओवरऑल स्ट्रेस क्रिएट नहीं करता है मेरी लाइफ के अंदर। अगर इनिशियली जब मैंने कंटेंट ये भी कुछ दिन पहले बहुत अच्छे से करना स्टार्ट किया था, तब टारगेट था डेली की एक वीडियो पॉडकास्ट चैनल पे 3 महीने तक पोस्ट करनी है। 3 महीने मैंने पोस्ट नहीं करी क्योंकि मेरे को 65 या 70 डे पे मेरे को लगा कि ये वीडियोस को पोस्ट करना छोड़ के मेरे को एक इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए। वो वीडियोस पोस्ट करते करते, वीडियोस पोस्ट करने की क्लियरिटी बहुत अच्छी थी, तो उसके साथ में एक और दूसरी क्लियरिटी आ गई लाइफ में कि मेरे को इस दूसरी चीज पे भी काम कर लेना चाहिए। इससे मेरी लाइफ एक और अच्छी डायरेक्शन की तरफ जाएगी, मुझे खुद को पॉजिटिव फील होगा, तो मेरे को एक ओवरऑल एक अच्छा माइंडसेट प्रिपेयर होगा कि हाँ यार, मैं मेरे गोल्स पे काम भी करता हूँ, काम करने से रिजल्ट भी आते हैं, जस्ट बिकॉज बहुत अच्छी क्लियरिटी मैंने मेरी टू डू लिस्ट और अपने आप के साथ में कन्वर्सेशंस कर करके दी है। अब इसके साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत लंबे टाइम से अगर स्ट्रेस एक्यूमुलेट होकर रखा है ना, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने सब कुछ छोड़ के एक ब्रेक लिया था। कुछ दिन मैंने कंटेंट पोस्ट नहीं किया था। मैंने ना कुछ दिन अपनी नींदें पूरी करी, खुद के साथ में टाइम स्पेंड किया। जिस तरीके का कंटेंट, जिस तरीके का सारा हेक्टिक लाइफस्टाइल मेरा चल रहा था, 3-4 दिन 5 दिन का मैंने ना एक ब्रेक लिया काइंड ऑफ उससे। जिस तरीके का कंटेंट मैं देख रहा हूँ वो देखना छोड़ के मैंने कोई और तरीके का कंटेंट देखना स्टार्ट किया कुछ दिन के लिए। एंड अपने मोबाइल फोन की जो स्क्रोलिंग है, जितना भी वो मैं यूट्यूब पे कंटेंट स्क्रॉल करता हूँ या मैं शॉर्ट्स का कंटेंट स्क्रॉल करता हूँ, उसको मिनिमाइज कर दिया। इन्वायरमेंट के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड किया, खुद के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड किया। सुबह थोड़ी बहुत सनलाइट ली, इवनिंग में आफ्टर जो सनसेट के बाद में जो टाइम होता है उस टाइम में वॉक कर करके खुद के साथ में कन्वर्सेशन करी। इसके साथ में एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल ऐसे मेंटेन हो रहा था कि जो मैं 4.5 5 घंटे की नींदों पे काफी टाइम से काम करता करता बिल्कुल ऐसे दिमाग एग्जॉस्ट या फिर एक मतलब स्टक स्टेट बनती हुई दिख रही थी, या मैं तुम्हें बोलूं कि बर्नआउट काइंड ऑफ फील हो रहा था। वो 4 या 5 दिन के एक अच्छे लाइफस्टाइल ने, एक ब्रेक ने दोबारा से वो ऐसा रीस्टार्ट दिया, लाइक अब फिर से डेली पोस्टिंग स्टार्ट हो गई है। एंड अब जो इस टाइम पे मेरा पोस्टिंग शेड्यूल है ना, ये शेड्यूल के हिसाब से स्ट्रेस काफी कम रहता है। मैं शाम को ये सारा काम खत्म करने के बाद में अपनी इन दिनों नींदें पूरी कर पा रहा हूं। एंड अब पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिन से मैंने अपना स्लीप साइकिल को रिकवर करना भी स्टार्ट किया है, जस्ट बिकॉज वो मैंने एक ब्रेक लिया, एक डोपामिन डिटॉक्स लिया कि भाई आराम से एक बार ब्रेक लेते हैं और रीफिगर आउट करते हैं कि कितनी हसल या कितनी भड़क मैंने पाल के रखी हुई है, कितनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं जो हो रही हैं, इन सब में से किस किस को क्लियर आउट कर देना चाहिए, सो दैट कि मैं खुद एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाऊं। एंड लाइफस्टाइल की बात हम आगे करेंगे। तो अब मैं पिछले कुछ दिनों से अपने खुद के स्लीप साइकिल्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया है कि मेरी नींदें पूरी मेरे को करनी स्टार्ट करनी है। एंड जब मैंने नींद पूरी अब करनी स्टार्ट करी ना, स्टार्टिंग के 3 दिन मेरे को वो आदत पड़ी हुई है 4.5-5 घंटे की नींद लेने की, उससे ज्यादा की नींद मुझे आ ही नहीं रही थी। एंड अब कल मैंने रात को 5.5 घंटे की नींद ली है। आज मैंने अभी ये वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले मैंने 1.5 घंटे की एक अच्छी बहुत खूबसूरत डीप स्लीप ली है, जो मैं बहुत लंबे टाइम से सोच भी नहीं पा रहा था कि यार मैं डीप स्लीप पता नहीं कब लेने लगूंगा। तो अच्छी कुछ दिन नींदें लेने के साथ में, अपनी टू डू लिस्ट को रिव्यू करने के साथ में, अब अगला पॉइंट आता है मेरे को मेरे मोबाइल फोन में जितना कंटेंट देखता हूं ना, अभी एज वी डिस्कस थोड़ी देर पहले, कंटेंट देखना कम करना है। एंड काइंड ऑफ कंटेंट जो मैं देख रहा हूं वो दूसरे काइंड ऑफ कंटेंट में स्विच करना है। फॉर एग्जांपल मैं मेरे लिए बोलूं, अब तक मैं पूरा दिन रिसर्च करता रहता हूं क्या कौन क्या वीडियो बना रहा है, क्या किस चीज पे, टॉपिक पे, सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट जैसा कंटेंट मैं बनाता हूं। तो मैंने क्या किया, कुछ दिन के लिए मैंने ब्रेक लेके, मैं केसी नेस्टेट के व्लॉग्स बहुत देखता था पहले, तो केसी नेस्टेट ने दोबारा व्लॉग्स पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कुछ दिन उनके व्लॉग्स देखे और इधर उधर थोड़ी बहुत और रैंडम वीडियोस देखी, या फिर मैंने थोड़ा बहुत टॉम एंड जेरी कार्टून या कुछ और ऐसा कंटेंट देखा जो एक कंप्लीटली स्विच कर दिया। जितनी भसड़ दिमाग में एक्यूमुलेट हो गई थी ना, वो सारी ऐसे डेविएट होके वो कहीं से निकल गई सारी की सारी। तो कंटेंट देखना आपको कुछ दिन के लिए कम करना है। एज वी डिस्कस्ड, मॉर्निंग इवनिंग की वॉक लेनी है, खुद के साथ में टाइम स्पेंड करना है, ज्यादा नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करना है। नेचर इन द सेंस भाई कोई जंगलों वंगलों में, पहाड़ों में नहीं जाना है। नेचर इज की यार तुम्हारे को बाहर की हवा खानी है, थोड़ा सा ऐसे इन्वायरमेंट में रह के जहाँ पे भसड़ कम हो। मेरे लिए है मेरी छत, बड़ी खुली छत है भाई, आराम से उस पर टहलता रहता हूँ। आसपास बहुत एक्सट्रीम भीड़ भड़का नहीं है, थोड़ा सा वहाँ पे कूल डाउन फील होता है छत पे टहल के। एंड ये सब चीजें आप मेरे व्लॉग्स में भी देख सकते हो,
किस तरीके से मैं ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा फॉर योर रेफरेंस। अब अगला पॉइंट आता है भाई, हेल्दी खाना स्टार्ट करो। अगर मैं इतना ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं, इतना ज्यादा बिल्कुल जो थिंकिंग को इन्वॉल्व करता है वो काम कर रहा हूं, वो क्रिएटिव काम अपने आप से करवाने के लिए मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव फ्यूल भी इसके अंदर डालना पड़ेगा। एंड फ्यूल डालने के लिए पहले तो गंदा फ्यूल क्या नहीं डालना है भाई, ये मैदे की पिज्जा बर्गर चाउमीन या जितना भी फूड होता है ना जो पोटेंशियली तुम्हारी ब्रेन को तुम्हारे हेल्थ को हार्म करेगा, ये सारा पहले तो कट आउट करना है। ये कट आउट करने के बाद में फिर तुम्हारे को देखना है कि तुम हेल्दी घर का क्या क्या खाना खा सकते हो। मेरे केस में इट्स लाइक कि अच्छा पूरा प्रॉपर प्रोटीन इंटेक करना, एग्स खाना, मिल्क लेना, कर्ड लेना, और अलोंग विद दिस अब मेरे को लग रहा है कि मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो मैंने इसके साथ में एक प्रॉपर प्रोटीन पाउडर भी कभी कभी लेना, एक स्कूप डेली का लेना स्टार्ट कर दिया है। तो इस ब्रेन से ऐसा काम करवाने के लिए मुझे एक बहुत अच्छा फ्यूल बिल्कुल ऑप्टिमम क्वांटिटी में या ज्यादा क्वांटिटी में मेरे को इसको देना पड़ेगा। इट्स लाइक कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ 150 की स्पीड पे, एंड उसमें अगर 150 की स्पीड पे पर मिनट अगर मैं मानूं कि 300 ml पेट्रोल खर्च होता है एंड मैं उसको दे रहा हूँ 250 या 200 ml, गाड़ी तो 150 की स्पीड पे चल रही है, घिसर घिसर के इंजन खराब हो रहा है उसका, ओवरऑल उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स विद टाइम आने लग जाएंगी। इमेजिन मैं 350 ml पर मिनट का फ्यूल दे रहा हूँ, 50 ml एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा फ्यूल है या तो वो टैंक के अंदर सेव होके रह जाएगा या फिर वो कहीं ना कहीं से रिलीज आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरी गाड़ी बहुत स्मूथ चलेगी। इसी के साथ में एक चीज मैं हर इंसान को एडवाइस करूंगा भाई, अगर तुम बिल्कुल भी धूप नहीं लेते हो, एग्स नहीं खाते हो, एक बार सर्च कर लेना कौन से फूड के अंदर विटामिन B12 होता है। मेजरली एग्स के अंदर होता है, मीट के अंदर होता है प्रोबेबली। ये अगर आप सब चीजें नहीं खाते हो और धूप भी नहीं लेते हो तो D3 और B12 के सप्लीमेंट 100% लेना स्टार्ट कर देना भाई। ये जो मेरी 1-on-1 सेशन में कन्वर्सेशन होती है, बहुत लोगों को मैंने सजेस्ट किया, सजेस्ट करने के बाद में प्रॉपरली काफी लोगों ने मैसेज किया कि भैया जो आपने D3 और B12 के सप्लीमेंट लेने के लिए बोला था ना, उसके बाद में बहुत सारी थकान ना जो मेरे को डेली लाइफ के अंदर रहती थी ना, वो दूर होने लग गई है। मैं थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ में थोड़ा सा एनर्जेटिकली अपने डेली लाइफ के रूटीन के अंदर प्रेजेंट हो पाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट इज नाम जाप करना स्टार्ट करो भाई। इट्स लाइक कि एक नहर है, जिस नहर के अंदर पानी थोड़ा खराब हो चुका है, बस वो फ्लो कर रहा है एंड मैंने नाम जाप करके उस फ्लोइंग स्टेट के अंदर, उस ब्रेन की फ्लोइंग स्टेट के अंदर एक ऐसा स्टॉप पॉइंट दिया। इधर से नहर ऐसे जा रही थी, मैंने इधर से स्टॉप पॉइंट दिया कि भाई रुको। ये नाम जाप करते करते वो कहीं ना कहीं एक ब्रेन को, इस नहर को स्टॉप पॉइंट देके यहां से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलनी स्टार्ट होगी जो मेरे को एक ब्रेक देगी इस ब्रेन को, इस माइंड को, कि भाई रुक कहां पे है, क्या कर रहा है। जब तक इस ब्रेन को खाली पॉजिटिव एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा ना, ये नए थॉट्स के बारे में सोच पाए, तब तक वो गंदे ही पानी की नहर, ये वो गंदे ही थॉट्स का साइकिल कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। तुम्हें एक इसको रुकने के लिए एक स्टॉप पॉइंट देना पड़ेगा एंड वो स्टॉप पॉइंट तुम्हारे लिए नाम जाप करना बन सकता है। ये मेरी लाइफ में जब मैंने नाम जाप करना स्टार्ट किया था ना, काफी टाइम से एक ऐसी कृपा रुकी हुई थी कि यार मैं गोल्स पे काम कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है। जो कृपा बहुत सालों से रुकी हुई थी ना भाई, वो 3 या 4 दिन के अंदर मतलब होनी स्टार्ट हो गई। वो मेरे को तब समझ में आया कि वो जो नाली या वो गंदा नाला चल रहा था दिमाग के अंदर, या वो जो थॉट्स बिल्कुल ऐसे कंसिस्टेंटली फ्लो में चल रहे थे ना, उनको कट करके एक वो पॉइंट मिल गया कि भाई रुक रुक, यू नीड टू रीथिंक अबाउट क्या चीजें चल रही हैं, कैसे चल रहा है। एंड वो नाम जाप ने एक पॉजिटिविटी ऐसी दी कि वो चेंज लाइफ के अंदर बहुत बड़ा आया, जिसने ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी नींव रखी है। ये थी आज की वीडियो। इसको ऐसा कंसीडर करना कि गाड़ी तुम्हारी 150 की स्पीड पे चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है, पर पता है इंजन गर्म हो रहा है, गाड़ी तो चल रही है, अंदर गाड़ी के अंदर बैठे थोड़ी पता लग रहा है कि इंजन बाहर से गर्म हो गया, अंदर तो हमने एसी चला रखा है। तो इसलिए मैंने अगर अपनी चलती हुई गाड़ी को 3 से 5 दिन का एक ब्रेक दिया ना भाई, तो वो इंजन ठंडा हो जाएगा एंड ठंडा होने के बाद में जब मैं दोबारा से चलाना स्टार्ट करूंगा ना, तो वो इंजन तो मेरे को अंदर बैठे फिर भी नहीं पता लगेगा कि यार इंजन में कोई चेंज आया नहीं, गाड़ी तो मेरी 150 की स्पीड पे ही चल रही है, पर इस बार क्या पता माइलेज बढ़ जाए, क्या पता इस बार पिकअप बढ़ जाए गाड़ी की। तो ये इसी तरीके से है, तुम्हारे को गाड़ी के अंदर बैठे इतना ज्यादा महसूस नहीं होगा, पर गाड़ी बिल्कुल ऐसे एक रिफ्रेशिंग स्टेट में आके दोबारा से काम करना स्टार्ट कर पाएगी। इफ यू वांट दैट सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ मेंटरिंग सिस्टम, जिससे मैं खुद अपने आप को आउट ऑफ द ट्रैक जाते जाते बचा बचा के कम बैक करवाता हूँ अपने ट्रैक पे, अपने आप को दोबारा काम करवाता हूँ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता हूँ। ये आइडिया जो मैं तुम्हारे को यहाँ चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, ये किस तरीके से आते हैं, उस कंप्लीट कोर्स के फ्रेमवर्क का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। 1 महीने के बाद में कोर्स लाइव होगा। अभी प्री ऑर्डर्स पे 80% प्लस का ऑफ है, कुछ दिन के लिए हो रहा है, उसके बाद में प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। एंड मेरे व्लॉग चैनल का, जिसपे मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हसल करता हूँ, लाइक 16-16, 17-17 घंटे, अगर तुम भी चाहते हो कि भाई
मेरे को ना कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसको मेरे को देख के ऐसे लगे कि कोई इंसान मेरे साथ में बैठ के बगल में बहुत तगड़ी हसल कर रहे हैं, उसको देख के मैं हसल कर पाऊं। वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में हमेशा कमेंट भरे रहते हैं कि भैया आपको देख के इतनी मेहनत करने की एनर्जी आती है ना, तुम भी अगर वो एनर्जी लैक कर रहे हो तो व्लॉग चैनल सब्सक्राइब करना। चलो जी, इट्स अ डॉक्टर पंकज वर्मा, ऑल्सो नोन एज सिविलाइज्ड लड़का। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग एंड ड्रीम्स, बाय।